आज हम लोग देखें क्या मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड 12th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या, ये इलेक्टिव वाला है। ठीक है, ऐच्छिक जो होता है, आपको कंसेप्ट सीखना है। हो सकता है इससे ज़्यादा तक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट भी सिखाते जाएंगे, साथ साथ में आपको हम कंसेप्ट समझाते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सेक्शन वन सेक्शन टू टाइप, सेक्शन वन सेक्शन टू एक रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन वन में आपको हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और सेक्शन बी में होंगे शायद 30 क्वेश्चन, उसमें से आपको 15 के, देखो यहाँ पे लिख के रखा है। अगर हम बात करें आपका, देखिए यहाँ पे लिख के रखा है, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 50 क्वेश्चन देना होगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। और सेकेंड में भी, सेकेंड पार्ट का अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में भी आपको 30 क्वेश्चन होगा, और उसमें से आपको 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कितना देने होंगे, 15 क्वेश्चन के आंसर। तो हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो ठीक है, और कंसेप्ट हम जो बताते जाएंगे वो कॉपी पे लिखते जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हम समझाते जाएंगे, वो आप नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। देखिए, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू और cos x हो, क्या हो, cos x, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन आपको ये बात नहीं बताया गया कि जो हम लोग यहाँ पे जो ए एक्स आपको दिख रहा है, ये जो एक्स है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। किस में होना चाहिए, रेडियन में। लेकिन अगर ऐसा लिख रहा है एक्स के पावर जीरो है, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, डिग्री है। जीरो नहीं है, क्या, एक्स के पावर एक्स डिग्री लिखा हुआ है, क्या है, एक्स डिग्री। तो ये डिग्री है, तो डिग्री को सबसे पहले आपको क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो जब हम रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है, डिग्री से कहाँ जा रहे हैं, डिग्री से यदि रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें पाई बाई 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होना चाहिए, यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में रेडियन में नहीं दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, डिग्री में। किस में दिया हुआ है, डिग्री में। ठीक है, तो यदि डिग्री में दिया हुआ है छोटू, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको की एंगल को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। क्या करेंगे हम लोग, रेडियन में चेंज कर देंगे। तो अगर इसका रेडियन में हम चेंज करें तो क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स जो है उसको रहने देंगे, अंदर क्या होगा, साइन। अब एक्स यहाँ पे रेडियन डिग्री है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। अभी वही बात बताए थे कि कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो सकता है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कॉस एक्स होता है, लेकिन दो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अगर कॉस यहाँ पे है, कॉस जिसमें मैं समझो जी, जैसे वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x। यहाँ पे जो एंगल था वो एंगल उसी के साथ आता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बात करें पूरा एंगल है तो cos के साथ भी क्या आएगा, वो पूरा एंगल आएगा। ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई एक्स लिख सकते हैं, साथ में मल्टीप्लाई कर लिख दिए हैं अपॉन 180। ये तो डिफरेंशिएशन कर दिए हम एंगल साइन का डिफरेंशिएशन किया, किसका किए हैं, साइन का। ये अंदर में एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन, तब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, तीसरा फंक्शन हो, ऐसा। तो पहले पहला फंक्शन का करो, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, दूसरा फंक्शन के। इधर से डिफरेंशिएशन करते जाते, तो पहले हमको कौन मिला, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। अब गए तो क्या मिल रहा है हमको, अलजेब्रा। एक्स का करना है तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और ये तो कांस्टेंट है ना, पाई बाई 180। 180 तो ऐसे रह जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ए ऑप्शन बी हो जाएगा। इस टाइप से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे लिख के एग्जाम्पल के तौर पर मसाला डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे टेन, ठीक है, 3x, ऐसा यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, टेन इसका डिफरेंशिएशन करना है, टेन का। तो देखिए, इसको सबसे पहले ये एंगल जो है उसको किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, डिग्री में। नहीं, डिग्री में तो दिया हुआ, किस में चेंज करना, सॉरी, रेडियन में। तो यदि आप रेडियन में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 3x, रेडियन में चेंज करने कितना से मल्टीप्लाई करने बोले, पाई बाई 180 से। ठीक, अब टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। और यहाँ पे जो एंगल में सेक स्क्वायर एक्स होता है जो होगा वो रहेगा यहाँ पे, तो कितना आएगा,
6 पाई एक्स अपॉन 180। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो थ्री थ्री तो कांस्टेंट है ना, पाई बाई 180 भी कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है इसमें? थ्री भी कांस्टेंट है, पाई बाई 180 भी कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रह जाएगा, बाहर आ जाएगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्या आ रहा है? 3 पाई अपॉन 180। एक्स का क्या जाएगा डिफरेंशिएशन? 1। तो इसको आगे लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट इस टाइप से पिछले बार क्वेश्चन एक पूछा था, वो क्या पूछा था वो आपको मैं समझा दे रहे हैं। देखिए पिछले बार वो पूछा क्या था ना, डी वाई बाई डी एक्स। पिछले बार सेट में, किसी सेट में था वो क्वेश्चन, हम देखे थे एक स्टूडेंट का। वो ऐसे लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 लिखा था। अब स्टूडेंट क्या सोचा, देखो ये साइन पाई बाई 2 यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल थोड़ी है, ये क्या है? कांस्टेंट है ना जी। क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट साइन कांस्टेंट है, तो इसका तो वैल्यू होता है ना। साइन साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पिछले बार आया था, वो स्टूडेंट गलती करके आया था, उसको लिख के आया था कॉस पाई बाई 2। तो ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, ठीक है, और डिटेल में अगर हम बात करें ना, तो हम देखें क्या, मेरा बात अभी ध्यान से समझिए। कुछ हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आप लोग को बता ही देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर बता दे थोड़ा बहुत, देखो अगर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, चलिए बता देते हैं यहाँ पे आपके। देखिए अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स के पावर n हो, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या होता है? पावर बाहर हो जाएगा, ये पावर जो कुछ है वो कहाँ होगा? बाहर हो जाएगा, इनटू एक्स के पावर, एक पावर कम कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 1। यदि कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट मान लो के एक कांस्टेंट है, एक्स के पावर एन, अगर मान लीजिए एक्स का डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। ये पावर एक्स तो ऐसा ही रहेगा, पावर बाहर आ जाएगा एन इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा? एन माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो y इक्वल टू एक्स के पावर मान लो 6 है। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो क्या होगा? हम बोले, क्या बोले थे? पावर पहले बाहर कर दीजिए और एक्स के पावर कितना आ जाएगा? 6 में से एक घट जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 5। एक कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग, कांस्टेंट के कोई भी जोड़ सकते हैं, के सी कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे समझाया, y इक्वल टू 4 इंटू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका डी वाई डी एक्स करना है, डी वाई डी एक्स करते समय क्या बोलेंगे? हम क्या बोले? कांस्टेंट जो है उसको तो छोड़ देंगे, तो 4 छूट गया। अब एक्स स्क्वायर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, अब पावर एक घट गया, तो पावर घट के कितना आ जाएगा? 1। अब प्लस एक्स ही और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका डी वाई डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको? 8x प्लस सी। यहाँ तक तो बेसिक है था। अब थोड़ा सा हम आगे अगर देखें इसमें से, ऐसा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, y इक्वल टू 4ax प्लस बी के पावर n। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना, ऐसा जब डिफरेंशिएशन हो, y इक्वल टू कोई फंक्शन हो f, फिर दूसरा फंक्शन हो g, फिर कोई और फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर, तो पहले पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके अंदर वाला करेंगे, फिर उसके अंदर वाला, ऐसे करते जाएंगे डिफरेंशिएशन। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, y इक्वल टू एक्स के पावर n, तो पहले क्या हमको मिला? पावर। पहले पावर, उसके बाद पहले जाएंगे तो इधर से कौन मिलेगा? वो पावर। फिर उसके बाद अंदर वाला कोई टर्म मिलेगा। तो पहले पावर का डिफिनेशन हम इसको मानेंगे एक पावर है, क्या है? पावर। इसको मानेंगे एक ऐसा कुछ है, तो जैसे एक्स के पावर एन कैसे डिफिनेशन करता है, तो वैसे सोच के इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। पहले पावर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? बाहर। और पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर का तो ही बताया था ना, n माइनस 1 हो जाएगा इन टू। अब देखो इसके अंदर वाला करेंगे, अंदर वाला करने का मतलब क्या? अंदर वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो a, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। बी क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आ जाएगा? जी, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन करवाएं आपको, y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, ये हम पूछता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 1/2। इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 1 घटाइएगा तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा ए 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। ये नीचे क्या जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक, अगर हम इस टाइप से सोचे, y इक्वल टू
ऐसे समझते हैं, साइन 4x+9 की पावर क्यूब ऐसा हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, dy/dx करना है। देखो एक क्यूब कहाँ, ध्यान से समझना, ये जो क्यूब जो है ना वो कहाँ पे है, कहाँ है जी, अगर ये क्यूब का हम बात करें तो इस पे है, इस पे है, किस पे है, किस पे है जी, इस कोफिशिएंट पे, ना कि साइन पे क्यूब है ये इसके अंदर का क्यूब है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट यहाँ क्यूब नहीं समझ जाना, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है, हम बता देते हैं दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ साइन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू 4x+9 की पावर क्यूब। अब आपको क्या मिला, आपको फिर क्या मिला, क्यूब नहीं साइन का कर दिए, फिर दूसरा में क्या मिला आपको, पावर ना, तो पावर का करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या बोले, पावर बाहर आ जाएगा 3, अब पावर एक घटेगा तो 4x+9 पावर एक घटेगा कितना हो जाएगा 2। अब पावर का कर दिए, अब कहाँ जाएंगे, पावर तो हो गया, फिर कहाँ जाएंगे अंदर, तो अब अंदर जाएंगे तो 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1+9, ये मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे सबको, इसमें जब तक काम खत्म ना हो तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। हाँ वो रहे थे क्या, ये दोनों में अंतर है, y=sin क्यूब ऐसा हो 4x+9, इसका मतलब क्या, पहले पावर है क्या है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है साइन 4x+9 का क्यूब, ये दोनों बात सेम है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हमको पहले कौन मिलेगा, पावर, तो पावर का जब करेंगे dy/dx, तो पावर का करेंगे तो क्या होगा 3 बाहर, अब साइन के पावर कितना आ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा 4x+9। अब तो पावर का कर दिए, पावर हो गया, फिर अब अंदर कौन मिलेगा हमको, यहाँ देखो पावर का हो गया ना, फिर अंदर कौन मिलेगा, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस, कितना आ जाएगा 4x+9, ठीक। अब अंदर का करेंगे फिर से, तो अंदर का क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, 9 का आ जाएगा 0, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये समझ गए होंगे। हम वापस चलते हैं अपना इस पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था हम लोग। अगर इसको देखें इस क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्या होगा माइनस साइन एक्स, हम क्या बोले फंक्शन पहले कौन है कॉस ना, तो पहले कॉस से करेंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और अंदर जो कुछ है तो उसको रहेंगे, हम कॉस कर चुके हैं, अब ये हो गया, अब कॉस का कर चुके हैं, जो कुछ अंदर में रहेगा वो लिखेंगे एक्स जगह, अब अंदर वाला करेंगे, अंदर क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंस बताया था क्या होगा 2√x, अभी बताया था याद करने के लिए, अब प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, अब आंसर मिला लीजिए 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, कितना होता है, e के पावर x ही होता है, ठीक है, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो क्या है, e के पावर x के पावर इसको लिख सकते हो 1/3, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करने जाएगा dy/dx क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का dy/dx क्या होता है, e के पावर x, जो कुछ है यहाँ पे, जो भी कुछ है इस पे, जो कुछ इसके माथा पर आएगा वही इसके माथा पे आएगा, फिर उसके, ठीक, बात समझ में आ रहा है, जो कुछ इसके माथा पे होगा फिर उसके माथा पे आएगा, ठीक। अब हम अगर बात करें जी तो क्या हो क्या रहा है, पहले हमको कौन मिलेगा ई, फिर उसके पावर जाएंगे ना, पहले ई मिलेगा फिर उसके पावर, तो dy/dx करेंगे, ई का जो रहता है माथा पे वो इसी रहता है, अब उसका पावर का करेंगे, पावर में क्या है एक्स के क्यूब, तो क्या बोले थे, अब ये ऐसा हो गया ना, इसको करना है, इसको नहीं देखो, अब इसको देखो, एक्स का पावर 1/3, तो क्या पावर बाहर आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा 1 घटेगा, तो 1 घटेगा तो 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1, ये कितना ई के पावर एक्स के पावर, इसको लिख सकते हो वापस वही लिख दो, ठीक है, ये ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी, ऐसे अगर रहता है मतलब इसका पावर क्या है 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक मैथ है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। अब इसको अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो सही है। अब देखो ये इसका पावर क्या हो जाएगा -2/3, तो माइनस अगर नीचे आ जाए तो क्या जाएगा एक्स का पावर 2/3, तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके साथ है देखना पड़ेगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, अच्छा माइनस में दे के रखा है, तो माइनस में 2 बाई कहाँ गया जी, 1/3 बाहर है ना, 1/3 एक्स के पावर -2/3 इंटू रूट ई के पावर, माइनस में कहाँ गया, ये दोनों ऑप्शन में -2/3 है, देखो यहाँ +2/3 है, क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका देखो ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, लेकिन हम लोग का आंसर क्या आ रहा है -2/3 पावर में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी,
ठीक, अगर हम आगे चले, आगे अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हम कंसेप्ट समझा थोड़ा ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या बोले, पहले हमको कौन मिला, टेन, तो टेन का डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का जब जो कुछ है अंदर में वही रहेगा, हम क्यों चेंज करने जाए, इनटू, अब हमको अंदर वाला करना डिफिनेशन, अंदर वाला क्या है, रूट फाइव एक्स, क्या है, रूट फाइव इन एक्स है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट फाइव इंटू रूट एक्स, दोनों साथ में है तो रूट फाइव तो कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा, रूट एक्स का डिफिनेशन क्या बताया था, टू रूट एक्स, बताया था 1/2 रूट एक्स, तो इसको अब आंसर अगर करना चाहे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन अगर देखें हम तो क्या है, सेक स्क्वायर रूट फाइव एक्स, सेक स्क्वायर किस में है, इसमें, और नीचे में क्या, ऊपर में रूट फाइव आएगा, नीचे में टू रूट एक्स है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन आपका कौन सा है, शायद ऑप्शन सी, ठीक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखो इसको, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 5, अब कुछ नहीं, देखो 1/8 तो बाहर हो जाएगा, क्यों, क्यों होगा जी, अजी कांस्टेंट है ना जी, तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अब देखो, अब यहाँ बचा क्या, एक्स के पावर 1/4, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 1/8 dy/dx, अब एक्स को लिख सकते हैं पावर -4, किसी के पावर नीचे अगर m हो तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -m, यदि ऐसा हो तो हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8, अब डिफरेंशिएशन करो, पावर एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ गया, पावर एक घटाइएगा तो -4 -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो 2, तो क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू एक्स के पावर कितना आ जाएगा, -5, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसको अच्छा सबको नीचे लाया हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, हम लोग भी नीचे लेके आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, -1/2 एक्स के पावर 5, बोले ना माइनस अगर ऊपर में है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक, तो ये ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अच्छा हाँ, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है जी, क्या है, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आपको याद रखना चाहिए, देखिए लॉग एम इंटू एन है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, अलग अलग हो जाता है, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो अगर ये डिवाइड में रहता तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ठीक है, करेक्ट, ये प्रॉपर्टी यूज होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी एक बहुत ज़्यादा यूज होता है हम लोग को, लॉग एक्स के पावर, मान लो यहाँ पे एम है, तो जब ये पावर जो होता है ना, पावर कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, कहाँ जाता है बाबू, बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग एम बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, लॉग एक्स, ठीक, तीसरा जो ज़्यादा यूज होता है थर्ड में, लॉग, मान लो यहाँ पे एम हो, बेस भी एम हो, ठीक, तो अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, क्या होता है, 1, एक और लॉग जीरो का जो वैल्यू होता है, लॉग जीरो का वैल्यू कितना होता है, नहीं लॉग 1, जीरो डिफाइंड नहीं, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन का, लॉग का, तो उसको एक्चुअल में खास करके तुम लोग के सिलेबस में इसको लॉग एक्स लिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे ए लॉग लिख रहे हैं ना एक्स, इसका बेस ई छुपा हुआ है, इसको एलियन बोलते हैं, एलियन एक्स, एक्चुअल में तो ये एलियन होता है, लॉग नहीं होता है, ठीक, ठीक है, क्या होता है, बेस क्या होता है ई, तुम लोग के सिलेबस में, ठीक है, लेकिन अगर ई, हम एक क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत स्टार होगा, देखो इसका डिफिनेशन आप लोग जानते हैं, dy/dx, यहाँ पे जो कुछ है, बम हो बारूद हो वो नीचे आएगा, ठीक, जो कुछ होगा वो नीचे आएगा, तो 1/x डिफिनेशन, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इंटू 3x+2 का होल स्क्वायर, देखो समझना है, dy/dx, पहले हमको कौन मिला जी, पहले हमको लॉग मिला, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, एक्स नहीं, लॉग के साथ जो कुछ होता वो कहाँ आता, नीचे में, तो नीचे में आ जाएगा क्या, साइन 3x+2 का होल स्क्वायर, अब लॉग का तो कर दिए, अब साइन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस, जो कुछ है उसके अंदर में वो ही होगा, उसको लिख देंगे, कॉस एक्स एक्स होता है तो एक्स, अब क्या, अब हमको क्या मिलेगा, पावर, जैसे यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर 2 बाहर, 3x+2, अब क्या करेंगे, अब अंदर वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स का क्या होगा, 1, कांस्टेंट है 0, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक,
हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ बेस क्या छुपा हुआ है ई। यदि एग्जाम में नहीं बोला जाए, एग्जाम में यदि खाली ऐसे लिखा जाए लॉग, इसका मतलब यहाँ पे ई है, वो क्या है, वो ई है। तो आप जैसे करते हैं डिफिनेशन वैसे कीजिएगा। लेकिन एक स्टार क्वेश्चन है जो कई बार पूछ चुका है कंपटीशन एग्जाम में ये ऐसा लिखे रहेगा लॉग एक्स और बेस 10। यदि यहाँ पे बेस 10 है तो आप इसको 1/x लिखिएगा तो आपको लड्डू मिलेगा। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो कर सकते हम लोग। तो तुम आप लोग बोलिएगा इसको सही क्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे log x अपॉन log 10। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग हैं इसको। एक प्रॉपर्टी होता है log a और b रहता है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं log a अपॉन क्या लेते हैं log b, और अपना मन से कोई भी बेस बना देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई दोनों का बेस क्या कर दिया ई, यहाँ पे ई नहीं लिख रहे हैं, ई दोनों का बेस हम क्या बना दिए थे हम ई। एक्चुअल में log x आपको आप लोग की तरह से log यहाँ 10 है। ठीक है, बेस कितना है ई अगर नहीं लिखा जाए तो एग्जाम के तौर पर इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम करें तो डी वाई बाई डी एक्स करें तो क्या होगा बताइए आप लोग। अब तो ई log 10 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 1/log 10 कहाँ रहेगा बाहर में। और log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/x log 10। ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत जरूरी है इस टाइम ये क्वेश्चन। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा वो हम आगे बताते हैं, अभी आएगा वो शायद। ठीक है, तो वहाँ तक समझ गए होंगे। तो यदि हम इधर कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 इधर देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर अगर 6 पे हम आए, ये 6 पे क्वेश्चन था देखो, लॉग एम इंटू क्या है लॉग एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स के पावर ए लॉग एम प्लस क्या हो जाएगा लॉग एन, यही होगा ना जी। ये इंटू में तो ये दोनों में ऐड में हो जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ क्या हो जाएगा दोनों में ऐड अलग अलग होके। अब देखो पावर क्या होगा, पावर क्या बोले थे बाहर आ जाएगा, इसका भी पावर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो बाहर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा लॉग बी। हम बोले कि अगर खाली ऐसे लिखा रहा है इसका मतलब बेस ई है, आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा, तो ए तो कांस्टेंट है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/x होगा ना जी। 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है लॉग बी, तो लॉग बी रहने देंगे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा a/x प्लस लॉग बी। कोई ऑप्शन देख लीजिए मैच कर रहा होगा। हाँ पहला ही ऑप्शन है तो ठीक है। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई देखिए, हम लोग जब भी साइन सेक कॉट कॉसेक हो तो हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो पहले इसको हम चेंज अगर करके देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स ना, -1 अपॉन क्या नीचे लिख सकते हैं 1/cos x प्लस 1। अब एलसीएम ले लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे क्या होगा, यहाँ पाएगा 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर में, नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स दोनों में कट जाएगा एलसीएम से नीचे नीचे। अब आप लोग पढ़े 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है, इसको हम यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े थे क्या ये जो, आप लोग जो पढ़े होंगे तो इसमें हम लोग क्या देखे थे जानते होंगे, वन वन प्लस कॉस टू थीटा फॉर्मूला, 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू क्या था 2 cos² थीटा, ये पढ़े होंगे। अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ अगर थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा थीटा/2, तो यहाँ तो यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2, तो क्या लिख सकते हैं 2 sin² x/2। यहाँ पे माइनस जब रहता है ना, तो यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन हो जाता है। ठीक है, 1 - cos 2 थीटा, तो ये क्या है 2 sin² x/2 इंटू 2 ये प्लस नीचे है ना तो 1 + cos x आ जाएगा 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल हो, sin² x/2 प्लस tan इसको क्या हो जाएगा tan √tan x/2। देखिए यहाँ पे से स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan x/2। अब डिफरेंशिएशन पूछ रहा था इसका, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैंने को tan मिला, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec² x/2। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन तो करेंगे, तो अंदर वाला डिफरेंशिएशन आएगा तो x का क्या जाएगा 1 और 2 तो इसी रहेगा।
तो आंसर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है ना, कोई 1/2 सेक स्क्वायर x/2, तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक, ये फार्मूला याद कर रख लीजिएगा, 1 + cos 2 थीटा, यहाँ पे माइनस होगा तो क्या जाएगा 2 sin² थीटा, नहीं 2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 sin² थीटा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ θ/2 होगा, अगर 2 थीटा रहेगा तो थीटा रहेगा। ठीक है, अगर आगे चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन जो है, अगर देखें हम लोग तो ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ट्रिको का यूज करना पड़ेगा। देखो इसको अगर ट्रिक हम क्या बोले कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 1 - tan 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा। ये एक इसको इसको किसी को होता है tan π/4 - थीटा की इक्वल, नहीं प्लस प्लस tan π/4 प्लस थीटा की इक्वल होता है। tan a + tan b का फॉर्मूला लगाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसी से तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे tan लाने की कोशिश करें, 1 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे क्या लाना है 1, तो क्या करेंगे cos² x ऊपर में डिवाइड कर देंगे, cos² नीचे में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे cos² से ऊपर से डिवाइड कर देंगे, cos² नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, तो a cos x क्या, cos x + sin x, नीचे क्या बन जाएगा cos x से डिवाइड किए, तो नीचे इसमें भी cos x से डिवाइड कर देंगे, cos x - sin x y cos x, जैसे डिवाइड किया तो इसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड, तो वापस से देखिए ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 + tan x, y क्या आ जाएगा 1 - tan x। ये tan इनवर्स x तो रहेगा यहीं बाहर में, tan इनवर्स। अब देखो ये किसको लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा tan, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 - x। ठीक, अब tan ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो बाहर क्या निकलेगा π/4 - x। अब क्या बोला गया था, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/4 क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -1, यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो यहाँ माइनस है ना पहले से, तो -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो 9 है। अब देखिए यहाँ पे जब हम जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हमको पहले कौन मिलेगा, पहले जब स्टार्ट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो बाहर जब कांस्टेंट है फिर क्या मिलेगा हमको, पावर मिलेगा, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हमको क्या मिलेगा पावर, तो पहले 1/2 बाहर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर क्या एक्चुअल में क्या है, 1/2 साइन एक्स, ये स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ ये लिखो या यहाँ लिखो, साइन पे बात सेम है। तो पहले पावर करेंगे तो पावर क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, पावर एक कम होगा तो ऊपर पावर एक कम होगा तो कितना बचेगा 1, 2 से 1। अब पावर का तो किए हैं, पावर का किए हैं, अब साइन का थोड़ी किए हैं, साइन का डिफरेंस क्या आ जाएगा cos x, 2 से 2 मर गया, बचा क्या sin x इंटू cos x। अब ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है हमको कोई, अब इसको sin 2x में लिखा होता है, अब पढ़े होंगे तो क्या 2 sin x इंटू cos x किसके फॉर्मूला होता है sin 2x के। अभी इसके इक्वल क्या लिखेंगे, ये 2 पर मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीचे डिवाइड कर दो, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, अपन क्या आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा कितना sin 2x/2 b। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक्स के पावर एक्स स्क्वायर के पावर 9 है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डिफरेंशिएशन नहीं, ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है ना जी, हाँ इंटीग्रेशन ही करना है। जब इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है उल्टा, इंटीग्रेशन में पावर को हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर अगर n हो तो क्या करेंगे dx होती है, पावर क्या एक बढ़ा देते हैं, और बढ़ा हुआ से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जैसे एक्स के पावर क्यूब हो इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स के पावर बढ़ा के कितना आ जाएगा 4/4। ठीक है, प्लस सी। अच्छा हम जो किए थे डिफरेंशिएशन में हम ऐड कर दिए थे क्या कांस्टेंट को, एक सेकेंड, कहीं कांस्टेंट हम ऐड करने बोले थे ना डिफरेंशिएशन में,
नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए ये गलत बता दिए थे, यहाँ पे डिप्रिसिएशन है ना, तो डिप्रिसिएशन में थोड़ी ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, ठीक है सॉरी। डिप्रिसिएशन में कोई कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं ऐड करते हैं, यहाँ पे गलती बोल दी थी, हमको भी लग रहा था कुछ हुआ है। डिप्रिसिएशन में कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन में करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा कुछ है तो इसका क्या, ये दोनों पावर क्या होता है, पावर में अगर हो तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 18, ठीक। एक्स पावर 18 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या बोलते हैं, पावर बढ़ा देंगे, पावर बढ़ाएंगे एक्स पावर 19 अपॉन 19 प्लस सी या के, जो भी ऐड करना है ऐड करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, हम वो उसमें गलती बोलते हैं, डिप्रिसिएशन को कांस्टेंट में ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कुछ कंसेप्ट हम समझा देते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। देखो कुछ कंसेप्ट हम समझा देते हैं। देखो अगर मान लो इंटीग्रेशन ऐसा करना हो, ए एक्स प्लस बी के पावर एम इंटू डी एक्स, इससे ज़्यादा है कि इसको तो पहले समझो, एक्स के पावर एम इंटू डी एक्स का भी बता रहे थे कि पावर बढ़ा देंगे तो एक्स का पावर कितना जाएगा, एम प्लस वन बाई एम प्लस वन। यदि इसके अंदर लीनियर फंक्शन हो, कौन फंक्शन, लीनियर फंक्शन, अब कितना को पता हो लीनियर फंक्शन क्या है, जिसका घात वन हो, कितना पावर कितना हो एक्स का वन हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग वैसा ही करें, इंटीग्रेशन वैसा ही करेंगे, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या करेंगे एम प्लस वन करेंगे बाई क्या आ जाएगा एम प्लस वन। लेकिन यहाँ पे गलती से यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसमें कोफिशिएंट जो होता है एक्स के साथ उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं कोफिशिएंट से एक्स के साथ क्या करता है डिवाइड देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन 5 - 4x के पावर क्यू है इंटू डी एक्स, अब इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या, ये लीनियर फंक्शन की तरह है ना, पावर ज़्यादा लीनियर ही रहता है एग्जाम में, तो 4x के पावर क्या हो जाएगा 4, पावर एक बढ़ जाएगा, अब वो बढ़ा हुआ से क्या करेंगे, ये बढ़ा हुआ से क्या करेंगे भागा दे दिए, लेकिन हम क्या बोले एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये प्लस ये आंसर हो जाएगा जो भी है। ठीक है, अगर हम एक और क्वेश्चन आपको करवाएं इस टाइप से, इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 3x के पावर 3 इंटू डी एक्स, ध्यान से समझिएगा, ये तो नीचे है ना, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 4 प्लस 3x के पावर कितना जाएगा -3 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करो तो 4 प्लस 3x, इसका पावर क्या बोले थे एक बढ़ाने के लिए, तो बढ़ा दो, और जो बढ़ा हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, तो बढ़ा हुआ डिवाइड करेंगे -3 है प्लस वन, लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है एक्स के साथ 3, तो ये कितना आ जाएगा ए 4 प्लस 3x के पावर कितना हो जाएगा -2, और नीचे कितना आ जाएगा -2 इंटू 3, तो इसको अगर नीचे हम लेके आए तो क्या आ जाएगा -1/6, ये इसको लिख दिया, और अपन इसको लाएंगे नीचे तो क्या आएगा 4 प्लस 3x का स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड करते हैं, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, पहले गलती से बोल दिए थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब इसको देखो, इसको ये इंटीग्रेशन अभी वही समझा रहे थे, ये अंदर में क्या लीनियर फंक्शन, ज़्यादातर लीनियर फंक्शन ही रहेगा एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा x-2 का क्या कर देंगे हम लोग -2 इंटू डी एक्स, क्या बोले पावर बढ़ा दो, तो x-2 के पावर बढ़ा देंगे हम लोग, पावर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, अब बोल रहे हैं हाँ नहीं -3 कहाँ से होगा, -2 प्लस वन ना, एक पावर बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा -2 प्लस वन, और कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या छुपा हुआ 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा x-2 के पावर -1 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा -1, 2 प्लस -1, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस से नीचे आ जाके आ जाएगा प्लस x-2, प्लस में कांस्टेंट जोड़ दिया होगा, देख लो तो ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, माइनस है ना, इसके साथ क्या है माइनस लगा तो माइनस इसी के साथ लगा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सेम कंसेप्ट, अगर आप लोग को पता है, हम डिफरेंशिएशन में क्या बोले थे कि यहाँ पर डिग्री होगा तो उसको रेडियन में चेंज करेंगे, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है कॉस, यहाँ पे रेडियन चेंज करेंगे, एक्स इंटू क्या लिखेंगे पाई/180 इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे अंदर में क्या लीनियर फंक्शन ही है, क्या है पावर घात एक है ना, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन कॉस का क्या हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन डिवाइड कीजिएगा इस नंबर से तो क्या होगा पाई/180, क्या होगा पाई/180, तो 180 ऊपर चला जाएगा,
तो 180 अपन पाई साइन ऑफ, आप इसको फिर से 180 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फिर से आप इसको 180 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस कोई कांस्टेंट एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन होगा, ए, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90, तो क्या हो जाएगा ये साइन साइन थीटा इंटू डी थीटा, पढ़ा होगा ना। अब देखो यहाँ पे लीनियर फंक्शन, ध्यान से देखो, जब भी लीनियर फंक्शन हो, हमेशा लीनियर फंक्शन जब घात कितना, पावर कितना हो, वन, यहाँ भी वन है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा अपॉन, ये 3 से डिवाइड करना मत भूलना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फंक्शन है प्लस कांस्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा आपका है, देखना पड़ेगा, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन है आपका, डी सही है, ठीक है, डी क्या है, सही है। अब देखो, अब इसका तो आपको याद करना, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इसको अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसको आपको याद बोले, एक फार्मूला ही होता है, इसको याद रखिए। इसको डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, cos x माइनस माइनस cot x और प्लस के, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा में जाता है, तो डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं इसका भी। ऑब्जेक्टिव सोल्व करें, इसका हम या बोले याद रखिएगा, सेक एक्स को भी याद रख सकते हैं, ये इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ईजी है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। जैसे कि सेक एक्स को अगर हम बोले, तो सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x, ईजी नहीं बोल सकते, ये भी लेंदी टाइप का ही आता है। फिर आप देखो वो ये भी उसी टाइप का है, साइन वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन आप याद रखिए, सेक एक्स माइनस क्या होता है, tan x, क्या होता है, सेक एक्स माइनस tan x, इसको फार्मूला टाइप का ये दोनों याद रखिएगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अगर हम, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 4x, 0 से π/2। देखो इसमें गलती क्या हम किए, कुछ गलती किए क्या, 4 से डिवाइड नहीं किए हैं, क्यों, क्यों करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट है ना, लीनियर है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अब देखो पावर पुट करो, 1/4 बाहर हो जाएगा, माइनस ले लेते बाहर, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, तो 4 क्या आ जाएगा, 0, तो कॉस पाई, देखो एक कट गया, कितना जाएगा, 2 पाई। अब जब यहाँ से हम लोग चलते हैं तो ये 0, यहाँ से जब फिर से घूमे तो कितना घूमते हैं, 2 पाई, पूरा सर्कल में कितना घूमते हैं, 2 पाई, फिर से 4 पाई है ना, तो फिर से हम कहाँ गए, यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, और 0 की जगह पे आ रहा है ना, 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल यहीं पे आता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1, इसका वैल्यू कितना था, 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्या जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इसका, 0, ठीक है। कभी भी देखो, कभी भी ऐसा रहे, 0 से 4x, ठीक है, यहाँ पे 6x भी हो सकता था, 8x कुछ भी हो सकता था, थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइएगा, ये बताएं यहाँ पे क्या होता है, कॉस का वैल्यू यहाँ -1 होता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन अगर 0 दिया हुआ है, दूसरा बात, एक प्रॉपर्टी होता है ए से ए माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद इधर आते हैं। अगर हम देखें, एक प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा, -a to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका वैल्यू दो चीज़ हो सकता है, एक तो 0 भी हो सकता है, कब, ये जब ऑड, एफ एक्स क्या हो, ऑड हो, और ए 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से ए, जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, इवन हो, ठीक हो, क्या हो, एफ ऑफ एक्स क्या हो, इवन इवन हो, ठीक। अब कोई बोलेगा इवन ऑड क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है, ऑड का अगर हम बात करें, ऑड ऑड अगर बात करें, तो जब आप एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, गिवन रहता है, यदि एक्स के जगह पे आप -x डालें, क्या डालें, एफ ऑफ -x डालें, और ये किसकी इक्वल आ जाए, -x के, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल, तो अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल हो जाए, माइनस एफ ऑफ -x की इक्वल, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन में किस कब बोलेंगे, जब इवन फंक्शन कब बोलेंगे, जब एफ ऑफ एक्स, उसमें जब पुट कर दें हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल, कहाँ गया,
ठीक। दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल, ठीक है। इसमें दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, एग्जाम्पल के तौर पर वाई इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इसको हम एफ ऑफ एक्स मान लें, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल। ये माइनस एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की इक्वल है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। इसी इवन फंक्शन की बात करें, वाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ पे पुट करो माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये पुट जब कीजिएगा तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ट्रिगो का हम बात करें तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों क्या है, ऑड फंक्शन। और नहीं नहीं, टेन सॉरी, टेन एक्स ऑड फंक्शन है, और इवन फंक्शन कौन है, कॉस एक्स। इवन फंक्शन सिर्फ क्या है, कॉस एक्स, ठीक। और इसका उल्टा वाला भी होगा, वो तो जानते हैं, उल्टा वाला भी सेम ही होगा। अगर हम बात करें इस पे, इसका देखो ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, ये साइन एक्स क्या, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, हम क्या बोले, ये लीनियर फंक्शन मान लेते हैं। लीनियर फंक्शन है, इसका पावर कितना भी है, वन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बोले थे, 5x+4, पावर एक बढ़ा देंगे तो 2/2। लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना था, यहाँ कितना कोफिशिएंट था, 5। अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है, 1/10 बाहर ले लेते हैं लिमिट से। 5x+4 लिमिट क्या है, 0 से 5, पुट करो। तो पुट करेंगे तो 5 × 5 + 4 और माइनस 0 पुट करो तो 5 × 0 + 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, 1/10। यहाँ पे कितना जाए, 25 + 4, और यहाँ पे तो हो जाएगा -4। कैंसिल, तो यहाँ कितना जाए, 25/10। 5 छोड़ दिए हैं क्या, 5 × 2 या 2, अच्छा ये स्क्वायर भी था ना, स्क्वायर भी था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ना। तो 5 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे कितने किसका स्क्वायर जाएगा, 4 का स्क्वायर। कुछ अलग आएगा यार, सॉरी। यहाँ पे कितना जाएगा, ये 1/10, ये हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, a+b। तो a+b कितना जाएगा, 33 × a माइनस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो 25। अगर 2 से ये करेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 5 × 2 = 10, 5 5 = 25। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 515 165/2। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कुछ है, इसको थोड़ा देर पहले भी हम बोल रहे थे कि 1/4 है, ये एक्स है, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक। तो पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर के पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा क्या हो जाएगा, एक्स के पावर कितना, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 1 से 4, ये क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करो तो एक्स के पावर कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 3/2 प्लस एक बढ़ाना है, तो 3/2 + 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। और नीचे जो पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, 5/2, ठीक है। ये भी लीनियर फंक्शन है, कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से जब हम लोग देखे थे, 1 है, 4 है, ये 2/5 बाहर हो जाएगा। अब 4 पुट करो तो 4 के पावर 5/2 -1 पे कुछ भी करो तो 1 ही आएगा। ये 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 -1। तो ये कितना आ रहा है, 32 -1, कितना आ रहा है ये, 2/5। ये हो जाएगा 4, 32 -1, 31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना रहा, 0.4 इंटू 31। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 34, 12.4। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू a+b। ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट। अब इसको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x+1। अब देखो ये इंटीग्रेशन किसका है, ए लॉग एक्स का, एक्स+1। इसका इंटीग्रेशन है लॉग एक्स का।
तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी और डी। देखो मेरा बात समझना ऑप्शन, अगर ऐसा हो 1 बाई ए एक्स प्लस बी, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बाय डी एक्स, तो वन बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स होता है, जानते होंगे। यदि यहाँ पे एक्स के जगह पे लीनियर फंक्शन हो तब भी इंटीग्रेशन लॉग ही होगा, लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक, लेकिन कोफिशिएंट से डिवाइड करें, कोफिशिएंट से डिवाइड क्या हो जाएगा? ए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ऐसा बोले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 5 - 4 एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन तो 1 बाई लीनियर फंक्शन, तो 1 बाई एक्स इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग 5 - 4 एक्स ही होगा। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे कर देंगे? 1 बाई कोफिशिएंट कितना -होते, आंसर हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट ऐड कर देना, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग समझदार है। हम्म। अब देखो, जब भी माइनस से प्लस रहता है, जब भी अगर कहीं भी माइनस ए से प्लस ए कोई भी लिमिट हो, तो हमेशा सोचना कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। यदि ऑड है तो जीरो, अगर इवन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका। तो देखो इस साइन क्या बताया था? साइन ऑड है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। देखो टाइम भी ऑड है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2a ऐसा कुछ है, और ऊपर आपको दिख रहा है क्या? कॉस 2x क्या दिख रहा है? कॉस 2x। अब दो तरीका है इसको सोल्व करने का। ठीक है, कॉस 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, हम क्या, देखो यहाँ जो आंसर जो दे रखा है वो देखो, ये क्या देख रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा, करने का मतलब इसको थोड़ा सा नीचे वाला थोड़ा सोल्व किया करेगा ना, इसको थोड़ा साइड से हम सोल्व कर रहे हैं। देखो साइन एक, दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा वो तो एग्जाम समय प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब इसका क्या जाएगा? ये साइन एक्स का एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या जाएगा? 1। 2 sin x कॉस एक्स क्या जाएगा? साइन 2x। तो इसके मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 2x बाई 1 प्लस साइन 2x। ठीक, जब इंटीग्रेशन ऐसा हो, नीचे कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग? लेट में कर लेते थे, इसको क्या करते थे? लेट कर लेते थे। क्या करते थे? लेट कर लेते थे। ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लेते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो ई तो कन्फर्म है कि लॉग में ए वैल्यू होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2x प्लस 2। लेकिन ये ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो इसको लेट करके हम लोग बनाते थे। अगर लेट करके अगर बनाने की कोशिश करें तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? लेट टी इक्वल टू क्या मान लेंगे? 1 प्लस साइन 2x। अब डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? कॉस 2x। टू का भी तो करेंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? 2। तो यहाँ से हमको कॉस, हमको क्या चाहिए यहाँ पे? कॉस डी एक्स की जगह वैल्यू निकालना है। क्या का निकालना है? कॉस डी एक्स का वैल्यू। तो ये डी एक्स इधर गया तो डी टी बाई क्या जाएगा? 2 इक्वल टू क्या जाएगा? कॉस एक्स, कॉस 2x इंटू डी एक्स। कॉस 2x इंटू 2x क्या रख देंगे? डी टी बाई 2 रख देंगे, तो पुट कर देते हैं सब। ऊपर हो जाएगा डी टी अपॉन 2, नीचे क्या हो जाएगा? टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल एन टी क्या हो जाएगा? एल लॉग टी, लॉग टी, और 1/2 तो बाहर ही होगा। और टी की जगह वापस से पुट कर दो, तो 1/2 लॉग टी क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 2x। इसको वापस से हम उसी टर्म में रख रहे हैं, उस स्क्वायर में। तो जब स्क्वायर में रखेंगे तो क्या होगा? 1/2 लॉग ऑफ, ये क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये पावर कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो ये दोनों, ये ऊपर में बाहर से आएगा तो ये क्या आ जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आंसर आपका प्लस में कहाँ? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे तक, यहाँ तक हम लोग देखे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिए? क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे? 12 में देखो डायरेक्ट बताता जाता है। अब 12 में हम देखें तो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 12 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है ना, 12 क्या रहेगा? बाहर रहेगा। यहाँ एक्स का पावर क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू डी एक्स। पावर एक बढ़ा दो तो 12 इंटू, पावर बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा? 3/2
अरे भाई 1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे ना तो कितना जाएगा 3/2, तो नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट कर देंगे, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 3 4 हो जाएगा 12, तो ऊपर हो जाएगा 8 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 - 3x² इंटू डी एक्स, देखो अगर आप लोग ये पढ़े होंगे एक फार्मूला डी एक्स रूट अंडर 1 - x² ये क्या हुआ था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई है, ये पढ़े थे ना ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे क्वेश्चन है। यहाँ देखो यहाँ पे 3 इंटू डी एक्स, 3 तो कॉन्स्टेंट है बाहर कर लो, डी एक्स यहाँ क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ 9 का 9 का 3 लिख सकते हैं, 9 का 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 9x² को, तो ये क्या हो जाएगा 3 तो रहेगा ही, क्या होगा 3 तो रहेगा ही, 3 रहेगा इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स जब क्या 3x बाई ए कितना है 1, लेकिन गलती क्या करता है स्टूडेंट, यह यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, कौन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो डिवाइड करेंगे ना 3 से, छोड़ थोड़ी देंगे, यहाँ पे 1 था, तो 1 से डिवाइड करे ना करे बात तो फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 3x पर आंसर क्या हो जाएगा सी। लीनियर फंक्शन ध्यान से, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, लीनियर फंक्शन है ना तो उस पर थोड़ा ध्यान रख के करना है। अब देखो ये इंटीग्रेशन आप लोग याद किए होंगे फार्मूला 1/1 प्लस x², तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, ये फार्मूला, तो ए इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए का जब क्या है 1, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। अब कुछ हम फार्मूला बता दे रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी, यहाँ पे कुछ हो अब पावर स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का पति पूरा है, तो ए एक्स प्लस माइनस बी जो भी रहेगा बाय डिफिशिएशन करते समय साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स क्या होता है एक्स बाई ए होता है ना, यहाँ पे अगर यहाँ मान लेते हैं कि सी हो, सी का स्क्वायर एक जब क्या हो सी हो, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, अरे इसके साथ इसके साथ क्या हो जाएगा सी, और कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, ये से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसका और डी बाई इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर ऐसा हो बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको तो आप लोग जानते थे क्या था टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना जाएगा बी एक्स प्लस सी बाई ए होता था, तो ये हो जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट है हाँ लीनियर है ना, तो लीनियर से कोफिशिएंट क्या बी से डिवाइड करेंगे, जब भी लीनियर कोफिशिएंट होगा तो बी डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये तो बता दिए थे। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, नहीं साइन साइन अच्छा नीचे में साइन एक्स है, ठीक है, देखिए नीचे में तो इसको ऊपर वाला लिख सकते हैं क्या 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 को लिख दिए ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, अलग अलग कीजिए तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स ना, ठीक। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक के टर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस, नहीं कॉसेक के टर्म में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब इंटीग्रेशन 1 से 1 तक कैंसिल से, अब क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, क्या होगा माइनस कॉट एक्स, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। अब सब तो रहेगा बाहर ही, एक्स का डिफिनेशन क्या आ जाएगा डी एक्स का डिफिनेशन क्या है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कुछ ज़्यादा यहाँ तक का 30 देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 11 से, इसका कुछ कुछ पार्ट करके हम बता पाएंगे, वो नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो 4 के पावर एक्स है, तो देखो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे,
ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, क्या होता था लॉग ए। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले एक 3 के पावर एक्स इंटू डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 के पावर एक्स क्या हो जाएगा, 4 के पावर एक्स लॉग क्या हो जाएगा 4, प्लस कांस्टेंट तो होगा नहीं यार, कांस्टेंट का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, अपलोड कर देंगे हम जल्दी में।